हेलो स्टूडेंट्स, एमएस पावर पॉइंट के आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट व्यूज ऑन पावर पॉइंट स्लाइड्स। लाइक वर्ड, जैसे आपने वर्ड में मैंने बताया था आप लोगों को एमएस वर्ड के अंदर कि आप अपने फाइल को, जो आप अपना डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हो, आप एक ही फाइल को ना डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से आप उस फाइल को देख सकते हैं कि आपका फाइल अलग अलग लेआउट में कैसा दिखेगा। सेम वैसे ही पावर पॉइंट के अंदर भी जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स आप यूज करते हो। अब उन डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स के अकॉर्डिंग जो आपने पावर प्रेजेंटेशन तैयार किया है, यानी पावर पॉइंट का जो फाइल तैयार किया है, वो अलग अलग व्यूज में अगर हम देखें, यानी कि हमारा जो देखने का या यानी कि उसको चेकआउट करने का जो तरीका है, तो पावर पॉइंट इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपने स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस को ना अलग अलग तरीके से देख सकते हो। इसमें एक तरीका है स्लाइड शो व्यू का, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग वो जो अपना प्रेजेंटेशन जो प्ले करते हैं, प्रेजेंटेशन लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो बेसिकली वो भी एक तरह का व्यू है हमारे पावर पॉइंट का, जिसको हम लोग स्लाइड शो व्यू कहते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे व्यूज हैं पावर पॉइंट जो हमें प्रोवाइड करती है अलग अलग तरीके से अपने स्लाइड्स प्रेजेंटेशन को देखने का। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है हमारा नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू जो होता है हमारा, वो बेसिक व्यू होता है, जिसमें पावर पॉइंट बेसिकली जब आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको क्या, एक मेन स्क्रीन पे एक स्लाइड आपको दिखता है, और लेफ्ट साइड में आपको नंबर ऑफ जो भी स्लाइड्स आते हैं, जैसे एक स्लाइड है तो नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके वो सारे स्लाइड दिखते हैं। कौन से स्लाइड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी आप वहां से देख सकते हो, और वहीं से आप नेविगेट भी कर सकते हैं। नेविगेट मींस क्या, कि आप नंबर ऑफ स्लाइड, जिस स्लाइड पे जाना चाहे वहां से आप पहुंच सकते हैं। पहला व्यू जो है वो इसका क्या है, नॉर्मल जो डिफॉल्ट। दूसरा व्यू है हमारा आउटलाइन व्यू। इसमें क्या होगा कि आपके नॉर्मल व्यू से थोड़ा सा अलग ये आउटलाइन व्यू होगा। मेन स्लाइड आपको मेन एरिया स्क्रीन पे दिखेगा, और जो आपके बाकी जो स्लाइड्स का जो नंबरिंग होता है ना, वो लेफ्ट साइड में दिखेगा जरूर, लेकिन वो स्लाइड्स पूरा ना दिख के उसका एक बटन के जैसा वो स्लाइड दिखेगा, और उसमें सिर्फ जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखा होगा वो नजर आएगा। बाकी उसमें जो आप ग्राफिक्स वर्ड जो मीडियास वो है, वो सारे आपको उसमें नजर नहीं आएंगे। किसमें, आउटलाइन व्यू। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, पहले सारे व्यूज के बारे में मैं बता दूं। तीसरा जो व्यू है वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें क्या है ना कि एक थंबनेल बन के आता है आपके पास। थंबनेल मींस मतलब जैसे आप मोबाइल गैलरी वगैरह में भी देखते होंगे कि बहुत सारे फोटोज होते हैं जो आप एक एक करके भी देख सकते हैं, और एक साथ लिस्ट बन के आता है, जैसे 2 4 6 8 10 इमेज एक साथ आपको एक अरेंज वे में नजर आते हैं, उसको थंबनेल व्यू बोलते हैं। वही कुछ ऐसा स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, जिसमें क्या है कि आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आप सारे स्लाइड्स ऑर्गेनाइज वे में एक नंबर में देख सकते हैं, और यहाँ से चाहे तो आप स्लाइड्स के नंबर को रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट्स क्या, जैसे आपको नंबरिंग चेंज करना हो स्लाइड्स के, तो आप उसे यहाँ से स्लाइड सॉर्टर व्यू से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नोट्स पेज व्यू। सपोज आपने कोई स्लाइड्स बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, और उसमें आपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स ले रखा है, और उन स्लाइड्स पे अलग अलग स्लाइड्स पे ना आप अलग अलग नोट्स देना चाहते हैं कि आप ये पर्टिकुलर स्लाइड में आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, या वो किस चीज के बारे में आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक नोट्स आप लिखना चाहते हैं, तो आप इस नोट्स पेज व्यू के थ्रू आप अपने हर एक पर्टिकुलर स्लाइड्स के लिए नोट्स लिख सकते हैं, ताकि अगर आप उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए अवेलेबल ना भी हो, तो भी वो नोट्स पढ़ के कोई उसको दूसरा कोई उसको एक्सप्लेन कर सके। ओके, देन आगे होता है एक रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्या आता है ना, इसको कह सकते हैं फुल स्क्रीन व्यू होता है, जिसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपका कंटेंट मिलेगा और एक टूल मिलेगा, रीडिंग टूल, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये एक तरह से कह दो कि पूरा का पूरा फुल स्क्रीन व्यू कह सकते हो उसको, पूरे स्क्रीन में प्रेजेंटेशन नहीं है। रीडिंग व्यू में प्रेजेंटेशन नहीं, मतलब बस आप रीड करने के लिए फुल व्यू देता है कि आप इसको फुल स्क्रीन व्यू में जाके और रीड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है स्लाइड शो व्यू, जिसके थ्रू हम लोग स्लाइड शो प्रेजेंट करते हैं। तो ये अलग अलग व्यूज हैं। अब इन अलग अलग व्यूज को चलिए हम लोग देखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के ऊपर। तो ये देखो हमारे पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, जिसमें हमारे पास 8 स्लाइड्स हैं। अभी जो आपके सामने ये व्यू दिख रहा है ना, इसमें क्या है, मेन मास्टर्स, यहाँ पे मेन स्लाइड है हमारा,
है ना। और यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड में ये पेन्स है जिसमें देखो नंबरिंग स्लाइड्स के आ रहे हैं और इसमें क्या क्या कंटेंट है वो सब पता चल रहा है ना। जैसे ही हम इस जिस स्लाइड पे क्लिक करेंगे वो यहाँ सामने उसका कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा मेन स्क्रीन पे। हाँ, यार यहाँ से भी आप चाहें तो इसके नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये नंबर चेंज हो गया ना, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो बेसिक व्यू है, नॉर्मल व्यू है ये। उसके अलावा दूसरा जो व्यू होता है आउटलाइन, वो आप चेंज कहां से करोगे, तो वहां से व्यू टैब में आपको जाना होगा। व्यू टैब में जाने के बाद देखिए ये सारे अलग अलग व्यूज है जो मैंने आपको अभी नाम बताया। तो ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू सेलेक्टेड है। आउटलाइन व्यू करोगे तो आपको देखो क्या फर्क दिखा। मेन स्क्रीन तो अपने जगह पे है, बस आपका ये जो लेफ्ट पेन था आपका जो स्लाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा था वो क्या हो गया, छोटे छोटे बॉक्स के रूप में बन गया ना। और जिसमें देखो जिसमें सिर्फ टेक्स्ट टाइप है, जैसे स्लाइड 2 में टेक्स्ट टाइप है तो वो टेक्स्ट दिख रहा है क्या टाइप है, स्लाइड 3 में भी टेक्स्ट टाइप है वर्ड आर्ट के थ्रू तो वो दिख रहा है ना। बाकी में क्या है, शेप्स हैं, इमेज है, ग्राफिक्स है, बाकी स्लाइड्स में वो सारे आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जो टाइप किया हुआ टेक्स्ट है वो सब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस व्यू को हम लोग आउटलाइन व्यू कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे नीचे एक नोट्स का बटन आ रहा है, यहाँ पे आप चाहें तो नोट्स टाइप कर सकते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, ये नोट्स और यही नोट्स जब आप टाइप कर लोगे ना यहाँ पे, जैसे इसमें मैं टाइप कर देता हूँ दिस इज कुछ भी एक टाइप कर दिस इज द सॉरी पिक्चर ऑफ MS वर्ड, ऐसा कुछ साइट है। ठीक है, अब देखो इसको जैसे ही मैं यहाँ से चेंज करूंगा क्या अगले व्यू में, वापस से नॉर्मल कर लेता हूँ तो देखो वो नोट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, नजर आ रहा है। लेकिन आप चाहे तो वो नोट्स को हाइड कर सकते हो, यहाँ से इस नोट्स बटन पे क्लिक करके जो स्टेटस बार पे होता है यहाँ से आप इसे हाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसे नोट्स पेज व्यू में ले जाएंगे, अगला हमारा जो नेक्स्ट व्यू था हमारा स्लाइड सॉर्टर है। ठीक है, पहले वो देख लेते हैं फिर नोट्स पेज पे आते हैं। जो नोट्स मैंने टाइप करके रखा है ना वो इस नोट्स पेज व्यू में कैसे दिखेगा वो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले आए थर्ड नंबर पे क्या है, स्लाइड सॉर्टर। तो देखो हमारे पास जितने स्लाइड्स हैं वो एक ऐसा थंबनेल बन गया ना, अरेंज हो गया। अब इसको अरेंजिंग के लिए है आपके पास ऑप्शन। अब ये स्लाइड हम इधर अरेंज कर सकते हैं ना, जैसे ये इधर से इधर कर सकते हैं, ये यहाँ पे भेज सकते हैं, यहाँ से ऐसे यहाँ से अरेंजिंग कर सकते हैं। तो ये व्यू है जहाँ पे एक साथ आप सारे स्लाइड्स को देख सकते हो, कितने स्लाइड्स हैं, कौन से स्लाइड में क्या इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से रीअरेंज भी आप कर सकते हैं। ओके, इस व्यू को बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। देन उसके बाद आते हैं नोट्स पेज व्यू पे। तो नोट्स पेज व्यू में देखो पहले स्लाइड के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं दिया था, नंबर 1 स्लाइड से यहाँ पे नोट्स कुछ नहीं है। अब आप यहाँ पे डाउन एरो की प्रेस करोगे तो दूसरा स्लाइड मैंने यहाँ पे नोट्स टाइप करा था ना, देखो ये नोट्स आ गया ना यहाँ पे, है ना। अब इसको जूम कर लेते हैं, ये देखिए नोट्स पेज व्यू में दिख रहा है ना ये नोट्स, इसमें और भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन यही पहले स्लाइड में यहाँ पे देखो पहले स्लाइड में आपके पास कोई नोट्स नहीं है ना। जैसे दूसरा करोगे नोट्स फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, बाकी में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आना क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। नोट्स पेज व्यू में आप जाके अच्छे से आप पर्टिकुलर स्लाइड्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप टाइप करना चाहें टाइप कर सकते हैं। और या फिर आप अगर आपने नॉर्मल व्यू में यहाँ पे ये नोट्स बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नोट्स ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे जो भी नोट्स टाइप करोगे आप नोट्स व्यू में जाके आप आसानी से उन सारे नोट्स को अलग अलग स्लाइड्स के लिए जो आपने टाइप करा होगा यहाँ से आप देख सकते हैं, सीख कर सकते हैं। अगला व्यू है हमारा, पहले मैं नॉर्मल पे आ जाऊँ, स्लाइड 1 सेलेक्ट कर लूँ। अगला व्यू है हमारा रीडिंग व्यू। जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो ये एक तरह से क्या है, प्रेजेंटेशन व्यू में आ गया ना ये। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये आपका आएगा डिफरेंट व्यूज। अब आप क्लिक करो, अगला फिर नेक्स्ट आएगा, ऐसे करके आप जो स्लाइड शो व्यू होता है वो पूरा रीडिंग व्यू है जो आप सिर्फ रीड करने के लिए। ये मैं माउस क्लिक करते जा रहा हूँ, कीबोर्ड क्लिक, जिससे ये स्लाइड्स चेंजेस हो रहे हैं। स्किप की दबाने से वापस हम लोग मेन स्क्रीन पे। तो ये सारे अलग अलग व्यूज हैं जो अलग अलग तरीके से हम अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में कहाँ क्या इंफॉर्मेशन है, और इसमें जो चेंजेस एडिटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, व्हाट इट व्यूज। एक तो स्लाइड शो व्यू होता है जो आपको स्लाइड शो टैब में ही मिलता है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है स्लाइड शो स्टार्ट करने का, वो भी या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट व्यूज जो है आपके पावरपॉइंट व्यूज के रूप में यहाँ पे यूज होते हैं।
आपको जो व्यूज जनरली नॉर्मल व्यू में रखना होता है, यही व्यूज जो आप यहाँ से व्यू बटन के थ्रू कर रहे हो ना चेंजेस, है ना, व्यू टैब पे जाके यहाँ से कर रहे हैं ना, यही कुछ आप चाहें तो आप इसे या स्टेटस बार पे, ये स्टेटस बार है, इसके स्टेटस बार पे यहाँ पे देखिए ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे व्यू बटन्स हैं। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट है ना, नॉर्मल व्यू सेलेक्ट है, उसके बाद ये जो बटन आपको दिख रहा है, चार अलग अलग स्क्वायर बॉक्स बने हुए, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आ गया। उसके बाद का जो ये व्यू है, ये है आपका रीडिंग व्यू, फुल स्क्रीन वाला जो अभी आया था, ये है। उसके बाद आपका अगला जो व्यू है, ये है स्लाइड शो व्यू, ये स्लाइड शो में स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू में कोई फर्क नहीं है। रीडिंग व्यू में क्या होता है ना कि ऑलवेज जब आप रीडिंग व्यू करोगे तो ये जैसे आप इसको नॉर्मल कर लो पहले, और अभी ये 5 नंबर स्लाइड अगर हमने स्टार्ट कर रखा, रीडिंग व्यू अगर हम करें तो देखिए ये क्या होगा, 5 नंबर स्लाइड से ही स्टार्ट होगा, है ना। जो स्लाइड्स करेंटली सेलेक्टेड होगा, रीडिंग व्यू वहीं से स्टार्ट करेगा। लेकिन आप ये स्लाइड सेलेक्ट कर रखे हो और आपने यहाँ पे स्लाइड शो व्यू करोगे तो ये ऑलवेज क्या स्टार्ट हो गया, ये भी वही फ्रॉम करेंट स्लाइड से करेगा। लेकिन स्लाइड शो में एक ऑप्शन होता है जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग या करेंट स्लाइड। आप जैसे 5 नंबर स्लाइड सेलेक्ट है और फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो ये क्या होगा, 1 नंबर स्लाइड से स्टार्ट होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आपके स्लाइड शो व्यू और ये यहाँ पे व्यू बटन्स के थ्रू भी आप ये व्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, डिफरेंट व्यूज ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स, जिसमें आप अलग अलग तरीके से अपने प्रेजेंटेशन, अपने स्लाइड्स को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था पावर पॉइंट का हमारा ये टॉपिक, आज का टॉपिक यही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट हैंडआउट्स, फिर उसके बाद हम लोग आगे और भी पावर पॉइंट्स के कुछ टॉपिक्स हैं। फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही है। ओके, थैंक यू।